दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप यूपी लेखपाल मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मेंस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके नंबर इंक्रीज हो जाएं, आपके 60 नंबर बन रहे हैं, आप 75 करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं हो रहा है, आपके 70 बन रहे हैं, आप 85 करने का प्रयास कर रहे हो, नहीं बन रहा है, 2-4 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, यह मेरी गारंटी है। बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है और टेक्स्ट बुक सीरीज लगाने की आवश्यकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गारंटेड आपका सिलेक्शन लेखपाल भर्ती में हो जाएगा। आपकी मेहनत पर और टेस्ट सीरीज पर निर्भर करता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड 81,570 हैं। आपको टोटल टेस्ट सीरीज 388 मिलेगा, फ्री टेस्ट 38 मिलेगा और इंक्रीज और सिलेक्शन रेट जो है वह 50% विथ टेक्स्ट बुक पास से है। अगर आप इस टेक्स्ट बुक को परचेज करते हैं तो आपको भारी छूट भी मिलने वाला है, अगर आप आरसीएन कूपन कोड को यूज करते हैं। अदर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए बेनिफिट है, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, इंश्योरेंस, डिफेंस, पुलिस, टीचिंग, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल अदर एग्जाम। आप इन सब के लिए भी इसे परचेज कर सकते हैं। बस आपको आरसीएन कूपन कोड को यूज करना है, आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। 399 में जो मिल रहा है वह 360 हो जाएगा, 599 का 540 में आपको मिल जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाएगी। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहां से परचेज कर लीजिए। अगर आपको 360 रुपये में 500 रुपये में सिलेक्शन के चांस मिल रहे हैं, आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी संभावना प्रबल है कि आप सेलेक्ट हो जाएंगे, तो आप क्यों नहीं परचेज कर लेते हैं। भैया 500 मायने नहीं रखता है, मायने रखता है आपका सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा यूपी SSSC की एक नई भर्ती के बारे में। देखिए 3 भर्तियों का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, शासन ने अभी तक मंजूरी नहीं दिया है और मुझे उम्मीद भी नहीं लग रहा कि शासन के द्वारा मंजूरी मिलेगी। वैसे मुझे जुलाई माह का वेट करना होगा, आपको भी करना होगा। जब तक मुझे ऑथेंटिक जानकारी नहीं मिलती तब तक मैं आपको कोई जानकारी प्रोवाइड नहीं कराता हूँ। बाल विकास पुष्टाहार जूनियर असिस्टेंट, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, अभी तक मंजूरी नहीं मिला है। मंजूरी कब तक मिलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब एक बार फाइल शासन में पहुंचती है तो कई फाइलें दब जाती हैं। पीटी परीक्षा होने वाली है, उम्मीद है पीटी के अंतर्गत आपको 7 से 8 नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। विज्ञापन कब आएगा? पीईटी के रिजल्ट के 1 महीने के बाद से विज्ञापन आना शुरू होगा, जिसका शेड्यूल मार्च तक चलेगा, यानी कि मार्च तक आपको नई भर्ती देखने को मिलेगी। उसके बाद 2024 का चुनाव, उसका भी फायदा आपको मिलेगा, अवश्य आप चिंता मत करिए। आपको बता दूं सबसे पॉपुलर भर्ती जो उसमें रहने वाली वह वीडियो की है। वीडियो के संबंध में एक स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसके माध्यम से मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आएगी, अगर प्रस्ताव पर मुहर लग जाए तो जुलाई में आ जाएगी, नहीं लगेगा तो पीटी 2022 के अंतर्गत एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण आपको नोटिस देखने को मिल सकता है एसओ के संबंध में, और एएनएम भर्ती परिणाम पर काम चल रहा है। लोअर पीसीएस का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। तो मैं आपको बता दूं एसओ का उत्तर कुंजी आपको जल्द देखने को मिल सकता है, पूरी उम्मीद है। तो आप तैयार रहिए, वेबसाइट को चेक करते रहे, एक ना एक नोटिस आपको जल्द देखने को मिलेगा। अगली अपडेट है यूपी पीसीएस 2022 को लेकर। यूपी पीसीएस 2022 प्री का रिजल्ट कब तक जारी होगा आपको मालूम होगा। सितंबर माह में परीक्षा प्रस्तावित है। 60% से ज़्यादा मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है, जो सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिलती है। यह जानकारी मेरे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर पहले ही दिया गया है। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें। जो भी जानकारी देता हूँ करेक्ट देता हूँ। सबसे पहले टेलीग्राम पर शॉर्ट में जानकारी देता हूँ, उसके बाद वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानकारी देता हूँ। कोई भी जानकारी मिस नहीं होती। राजनीतिक मुद्दा हो, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित कोई जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है, वह हर एक खबर आप तक पहुँचाई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जुलाई के तीसरे सप्ताह तक यूपी पीसीएस 2022 प्री का रिजल्ट जारी करने की तैयारी चल रही है। कितना? जुलाई के तीसरे सप्ताह तक। तो आपको तीसरे सप्ताह तक का वेट करना होगा और परिणाम आपके समक्ष होगा। 2-1 दिन इधर उधर होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, अगर कोई कमी आ जाती है तो। नहीं तो तीसरे सप्ताह तक आपका परिणाम आपको उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। तो यूपी पीसीएस 2022 के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मेरे द्वारा कटाव बनाया गया था। अगर आपने कटाव नहीं देखा है कितना कटाव जा सकता है तो टेलीग्राम पर चले जाइए, पुनः मैं पोस्ट कर दूंगा, उस कटाव को देख लीजिए। गारंटेड है उसी के आसपास कटाव रहने वाला है। जो जानकारी देता हूं करेक्ट देता हूं। जानकारी कलेक्ट करने के पहले मैं आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचाता हूं। अग्निवीरों को लेकर एक महत्वपूर्ण ऐलान किया गया है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं अग्निवीरों
को रोजगार भी दिया जाएगा, किस क्षेत्र में कहां पर रोजगार मिलेगा, इस पर बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, अग्निवीर भर्ती एंड अग्निपथ योजना को लेकर रक्षा मंत्री का एक बयान आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं में जवानों की भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर उठ रही आशंकाओं को बेवजह करार देते हुए शनिवार को कहा है, इस योजना की नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी और खामियों को समय समय पर दूर किया जाएगा। लेकिन इस योजना से युवा खुश नहीं है। मैं आपको बता दूं, लोग प्रचार प्रसार भले करें, लेकिन जो तैयारी करने वाला युवा है, जो दिन रात रोड पर दौड़ता रहता है, मेहनत करता है, बरसों से दौड़ रहा है, वह इस योजना से खुश नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी, कई युवाओं से मैंने बात किया है, वे कई कमियां गिना रहे हैं। इसमें पेंशन नहीं मिलेगा, इसमें मेडिकल सुविधा नहीं मिलेगी, इसमें जो है कोटा नहीं मिलेगा, तो रिटायर होने के बाद क्या मिलेगा, इस पर भी सवाल उठ रहा है। और युवा कह रहे हैं कि हम सैनिक की नौकरी करके हम होमगार्ड की नौकरी नहीं करेंगे, हम किसी कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, हम करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब करेंगे। पुलिस की भर्ती अगर आती है तो उसमें विदाउट परीक्षा इनकी नियुक्ति की जाए। और सवाल यह भी पूछा जा रहा है युवाओं के द्वारा कि सरकार ने इसके पहले जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, जितने भी सैनिक हैं मिलिट्री के, आर्मी के, उनको कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसके बारे में सरकार बताए। उसके बाद मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो सरकार पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। सरकार हर एक काम जबरदस्ती कर रही है। आप लोग बताइए कि अग्निपथ योजना जो लॉन्च किया गया कितना सही है? क्या आर्मी के जो जवान होंगे अग्निवीर कहलाएंगे, उनको जब रिटायरमेंट मिलेगा 10 लाख, 10.5 लाख, 11 लाख रुपए घर लेकर आएंगे, क्या उनको उसके बाद रोजगार मिलेगा और किस क्षेत्र में मिलेगा और किस क्षेत्र में देने की प्लानिंग चल रही है, इस पर भी बात कर लेते हैं। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, इस जानकारी को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम पर मेरे द्वारा पोस्ट किया गया है, उसको मैं बता दूं आपको। बस यह है आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल और आज ही पोस्ट किया गया है। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऊपर आ रहा है 25 जून, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अग्निवीरों को 4 साल बाद मिलेगी नौकरी, होगा फैसला। मैं आपको बता दूं, रोजगार देने का प्लान चल रहा है। अधिकारी ने बताया कि रेलवे मंत्रालय 4 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को रेलवे स्टेशन पर स्टॉल आवंटित करने का प्रस्ताव तैयार करा है। यानी कि जो सैनिक 4 वर्ष बाद अपने घर आएगा, उसे रेलवे स्टेशन पर स्टॉल लगाना पड़ेगा। बताइए, यही कोई रोजगार, यही कोई नौकरी है? आप सोचिए कितनी अच्छी नौकरी है। इस पर सरकार काम कर रही है और मैं आपको बता दूं, इससे उन्हें गारंटी शुदा रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस प्रस्ताव पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मुहर लगाने के बाद नीति बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि आपको स्टॉल लगाना पड़ेगा, आपको दुकान सजाना पड़ेगा रेलवे स्टेशन पर। मोदी जी चाय बेच कर आए हैं तो सैनिक भी चाय बेचने की तैयारी कर लें, दुकान लगाने की तैयारी कर लें, कोई भी वर्क हो। स्टॉल मतलब क्या होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, इससे ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती को लेकर नई शिक्षक भर्ती कब तक आएगी, सभी के जहन में एक सवाल है। तो मैं आपको बता दूं भैया, 1 या 2 अवसर आपको मिल सकते हैं और आगे से आपको संविदा ही देखने को मिलेगा। जहां तक मेरी जानकारी है, PPP मॉडल पर काम शुरू कर दिया गया है। 2 करोड़ छात्रों का एडमिशन करवाया जा रहा है, लेकिन सरकार के द्वारा कहा जा रहा है शिक्षक छात्र अनुपात सही है। भैया ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता दें, लगभग 2 लाख पद शिक्षकों के खाली हैं। शिक्षा मित्रों को अगर सहायक अध्यापक बताकर शिक्षक और छात्र अनुपात को सही बताया जा रहा है या पूर्णतः गलत है। 2 लाख के करीब पद खाली हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, 1 से 2 अवसर आपको परमानेंट का मिलेगा, उसके बाद आपको संविदा देखने को मिल सकता है। इसलिए भैया, अग्निवीर की तरह संविदावीर या शिक्षक वीर या कोई भी नाम हो, बनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं सबसे पहले। और जो 5 साल का मैटर था, जो 5 साल का बवाल था, जिसके लिए आप लोग प्रयागराज में धरना प्रदर्शन किए थे कि इसे रोका जाए, इसे स्थगित किया जाए, जिसे रोक दिया गया था चुनाव के कारण, वह ओपन हो सकता है। तो शिक्षक वीर नहीं हुए तो आपका 5 वर्ष संविदा पर जाएगा, आपको नंबर दिए जाएंगे, आपका साल भर का स्किल टेस्ट लिया जाएगा, आपके बारे में जाना जाएगा। अगर आप में कोई कमी आएगी तो बाहर कर दिया जाएगा। आप फिट रहेंगे, आप चुस्त रहेंगे, आप दुरुस्त रहेंगे, आपका कार्य अच्छा रहेगा तो आपको परमानेंट 5 साल बाद किया जाएगा। लेकिन 5 साल पहले आपको संविदा पर कार्य करना पड़ेगा। यानी कि जब ज्वाइनिंग करेंगे 5 साल आपको संविदा, उसके बाद परमानेंट किया जाएगा। इस पर भी काम हो सकता है, ऐलान किया जा सकता है। तो कितना सही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद ऑथेंटिक जानकारी मैं आपको देता हूं। अगली अपडेट है यूपीपी रेडियो ऑपरेटर परीक्षा नोटिस को लेकर। मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपीपी रेडियो ऑपरेटर परीक्षा नोटिस कब तक जारी होगी।
जुलाई माह में नोटिस जारी करने की तैयारी चल रही है, इस पर काम हो रहा है। आपको जो जानकारी दे रहा हूँ पूर्णतः सत्य, इसलिए आप तैयारी में लग जाएं। अगस्त या सितंबर माह तक परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। बहुत परिस्थिति में सितंबर अक्टूबर हो सकता है, नहीं तो अगस्त सितंबर में आपकी परीक्षा हो जाएगी। तो आप लोग अभी से तैयार हो जाइए। और मैं आपको बताऊँ, नेक्स्ट मंथ आपको नोटिस देखने को मिलेगा। अगस्त के एंड हो सकता है, क्योंकि जब नोटिस जारी होगा एडमिट कार्ड के संबंध में या परीक्षा तिथि के संबंध में, तो कम से कम आपको 1 से 1.5 महीने के समय मिल सकता है। तो तैयार रहिए, तैयारी करते रहिए। जल्द ही आपको इस चैनल के माध्यम से और भी सूचनाएं कलेक्ट करने के बाद दी जाएंगी। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में ऑल पर सेट करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल को फटाफट जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप को ज्वाइन कर लें। जय जय भारत, नमस्कार।